गरुड़ पुराण की विषय सूची और पुराण के पाठ, श्रवण और दान की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, अब मैं मंगलमय गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें तारक्ष कल्प की कथा से युक्त 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण सुनाया था। इसमें पहले पुराण को आरंभ करने के लिए प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन है, तत्पश्चात सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवयुग पूजा की विधि, वैष्णव पंजर योगाध्याय, विष्णु सहस्र नाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचतत्वार्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि संध्योपासन, दुर्गाचन, सुरार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्र रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रासाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, दीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्य व्यू, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म, गया का उत्तम महात्म, पृथक पृथक विभाग पूर्वक मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, श्रीहरि की अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा, द्रव्य गुण निरूपण, रोगनाशक, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रैपूर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्वायुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का उहापोह, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलिवैश्वदेव, संध्या, पावर्ण कर्म, नित्य श्राद्ध, सपिंडन, धर्मसार, प्रापों का प्रायश्चित, प्रतिसंक्रम, युग धर्म, कर्मफल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्रीहरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्रोत, ज्ञानामृत, गुहा कष्टक स्रोत, विष्णु वर्चन स्रोत, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानंद, गीतासार तथा फल वर्णन, ये विषय कहे गए हैं। ये गरुड़ पुराण का पूर्वखंड बताया गया है। इसी के उत्तरखंड में सबसे पहले प्रेत कल्प का वर्णन है। मरीचे, इसमें गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने पहले धर्म के महत्व को प्रकट किया है, जो योगियों की उत्तम गति का कारण है। फिर दान आदि का फल और और्ध्वदैहिक का कर्म बताया गया है। तत्पश्चात यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में षोडश श्राद्ध के फल को सूचित करने वाले वृत्तांत का वर्णन है। यमलोक के मार्ग से छूटने का उपाय और धर्मराज के वैभव का कथन है। इसके बाद प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेत चरित्र वर्णन और प्रेतत्व प्राप्ति के कारण का उल्लेख किया गया है। तदनंतर प्रेत कृत्य का विचार, सपिंडीकरण का कथन, प्रेतत्व से मुक्त होने का कथन, मोक्ष साधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का उहापोह, शारीरिक निर्देश, यमलोक वर्णन, प्रेतत्व से उद्धार का कथन, कर्म करने के अधिकारी का निर्णय, मृत्यु से पहले के कर्तव्यों का वर्णन, मृत्यु से पीछे के कर्म का निरूपण, मध्य षोडश श्राद्ध, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्तव्य का उहापोह, सूतक के दिन संख्या, नारायण बलि कर्म, वृषोत्सर्ग का महात्म, निषिद्ध कर्म का त्याग, दुर्मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म का वर्णन, मनुष्यों के कर्म का फल, विष्णु ध्यान और मोक्ष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विहित कर्म का वर्णन, स्वर्गीय सुख का निरूपण, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मांड के स्थिति का निरूपण, ब्रह्मांड के अनेक चरित्र, ब्रह्म और जीव का निरूपण, आत्यंतिक प्रलय का वर्णन तथा फल स्तुति का निरूपण। यही गरुड़ नामक पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करने पर वक्ता और श्रोता मनुष्यों के पाप का शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर 2 सुवर्णमय हंस प्रतिमा के साथ विषुव योग में ब्राह्मण को दान देता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है।